नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12th का इतिहास शुरू करेंगे और जब ये इतिहास खत्म हो जाता है तो अगला किताब शुरू करेंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इत्यादि किताबों को हम लोग शुरू करेंगे और उन्हें ख़त्म करते जाएंगे। अतः जो भी विद्यार्थी जो आर्ट से पढ़ते हैं वे इस चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि उनके सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा से तैयार हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 12 इतिहास के प्रथम चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 12 इतिहास के प्रथम चैप्टर से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका उत्तर। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, दूसरा है दयाराम साहनी, तीसरा विलियम जोन्स और चौथा है राखलदास बनर्जी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा या तांबा। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा। आप खुद से भी कोशिश कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कनिंघम, दूसरा है प्लेट, तीसरा है डीसी सरकार, चौथा है विलियम जोन्स। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। ऑप्शन डी आपका सही है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा है ब्यास नदी, तीसरा सतलज नदी, चौथा रावी नदी। तो आपका आंसर होगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन है 261 ईस्वी, दूसरा है 280 ईस्वी, तीसरा 285 ईस्वी और चौथा है 290 ईस्वी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईस्वी में कलिंग का लड़ाई लड़ा गया था। 261 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? ऑप्शन नंद वंश, दूसरा है शिंगुनाग वंश, तीसरा हर्यक वंश, चौथा है मौर्य वंश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का राजा था। ऑप्शन डी आपका सही है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा अजात शत्रु, तीसरा उदयन, चौथा कनिष्क। यानी पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कनिष्क। तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे बैंक के एग्जाम में भी पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा विशाखदत्त, तीसरा मेगास्थनीज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखदत्त हैं। अगला, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन है सिकंदर, नेपोलियन, फाहियान या बुद्ध। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बोधगया, दूसरा है पावापुरी, तीसरा लुम्बिनी, चौथा है सारनाथ। तो आपको पता होगा कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा यह कांस्य युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। अगला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? ऑप्शन है मृतकों का टीला, दूसरा है महानों का टीला,
तीसरा है जीवितों का टोला, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला या टोला कहिए, जो कह सकते हैं कहिए। ऑप्शन ए सही है, मृतकों का टीला। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा दयाराम साहनी, चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व का पिता जिसे कहा जाता है वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा है आर.डी. बनर्जी, तीसरा दयाराम साहनी, चौथा है एस.आर. राव। तो आपको पता है कि हड़प्पा का जो उत्खनन है यह किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध, बंगाल, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, दूसरा सन, फाल्गु और गंगा, तीसरा है पुनपुन, गंडक या फाल्गु, और चौथा है गंगा, सोन या पुनपुन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, सोन और पुनपुन। अगला है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? तो आपका आंसर होगा गुप्त काल स्वर्ण काल कहलाता है। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? 4, 5, 3 या 8? तो काफ़ी पॉपुलर है, वेदों की संख्या मात्र 4 है। ऑप्शन ए सही है। अगला, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या महेंद्र? तो आपका आंसर होगा मौर्य साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन है भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन या इनमें से सभी? तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी की पत्नी थी द्रौपदी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग इतना ही प्रश्न रख देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।